ये लिस्ट है कैंगजू के बारे में। तुम्हें उसे सपोर्ट करने के लिए उसके बारे में जान लेना बेहद ही जरूरी है। जो खाना वो पसंद करता है या फिर वो ना पसंद करता है, वो किस ब्रांड के कपड़े पहनता है, वो किस तरह का इत्र लगाता है, उसके बारे में छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है। पारिवारिक उत्सव के बारे में इसमें सब कुछ लिखा है, तुम पढ़कर जान सकती हो। अब तुम त्यांग ग्रुप की बहू बनने जा रही हो। इन तारीखों को याद कर लो। ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगी। कैंगजू का मतलब बड़ी चीजें करना है। एक औरत को सलीके से काम करना चाहिए, चाहे वो घर में हो या घर के बाहर। उद्घाटन समारोह में जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ध्यान दो कि तुम क्या कहती हो और क्या करती हो, क्योंकि हर कोई तुम्हें देख रहा है। उम्मीद है तुम समझ गई। हाँ, मैं कोशिश करूंगी आपको मेरी किसी बात से कोई तकलीफ ना हो। खाने का वक्त हो गया है। कैंगजू भी सही समय पर आ जाएगा। कैंगजू के रूम में जाओ। खाने पर मैं तुमसे मिलती हूँ। ठीक है। ये कमरा तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये सब क्या है? ओह, क्या बात है। हाँ, हाँ, ओह। Choi Kang-ju। कितना अच्छा है। अरे वाह। या, हाँ, कौन हो तुम? क्या यही तुम्हारी सच्चाई है? अब तुम चुप क्यों हो? लोगों के सामने तो बड़ा दिखावा करती हो, और जब कोई नहीं होता तब तुम्हारी असलियत बाहर आती है ना? हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं देखकर मेल कर दूंगा। तुम सच में कितनी अजीब हरकतें करती हो। हाँ, तुम एक्टिंग भी करती हो क्या? तुम चेंज कर लो, मैं नीचे जा रही हूँ। तुमने कहा तुम मुझे जानना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरी बॉडी के बारे में नहीं जानना है?
देखो कैंगजू, मेरी बात सुनो। मैं मानती हूँ कि हमारी सगाई हो गई है, लेकिन अभी तक शादी तो नहीं हुई है ना। मैं मानती हूँ कि हम दोनों बहुत यंग हैं, लेकिन शादी से पहले ये सब करना सही नहीं होगा। हम लोगों का जो ट्रेडिशन है उसे हमें फॉलो करना ही चाहिए, समझे? उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ रहे होगे। इसलिए शादी से पहले कुछ भी करने की कोशिश मत करना, समझे कि नहीं? देखने में इतना सीधा साधा लगता है, लेकिन है बाकी मर्दों जैसा ही। क्या मतलब दादाजी की बरसी? चॉय कैंगजू के दादाजी फाउंडर है त्यांग ग्रुप के। साल की सबसे बड़ी गैदरिंग है ये। इनकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, त्यांग ग्रुप के सारे बोर्ड मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी आएंगे, और होने वाली बहू को तो जाना ही पड़ेगा। ये सब कितना टफ है, मुझसे नहीं होगा। तुमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। तुमने तो बस इतना कहा था कि मुझे उनके साथ डिनर पे जाना होगा, और अब दादाजी की बरसी और पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। मैं ये सब याद कैसे रखूंगी? तुमने कहा था तुम्हें दुकान के मालिक भी बनना है। अगर मैं तुम्हें उस चीज में मदद करूं तो तुमसे होगा। अरे छोड़ो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने क्या कहा? स्टोर? मैं जाऊंगी। कब जाना है? इस वीकेंड को। मैंने अपने मम्मी पापा की बरसी देखी है, तो मुझे पता है क्या करना होता है। मैं सब कर लूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं थोड़ा उनको याद करके रो भी लूंगी। क्यों, चलेगा ना? ये लोग हमारे रिश्तेदार हैं, इन्हें हेलो कहो। हेलो कहो। सुनिए, ये आपको हेलो कह रही है। आंटी, 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 वो आपको हेलो कह रही है। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम किसी को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। क्या हुआ आपको? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये लड़की कैंगजू की फियांसे नहीं है। इसे वक्त यहाँ से बाहर निकालो। निकालो इसे बाहर। ये झूठ बोल रही है। निकालो इसे। मेरी बात सुनिए। नहीं हो सकती। तुम्हें अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। शारीरिक मेहनत करना और बात है, और दिमाग चलाना एक अलग बात। अब ये औरत कौन है? कैंगजू की कोई रिश्तेदार है क्या? क्या करूं? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। सुनो, उसके पास जाओ, देखो क्या होता है। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगी। जो किया वो अच्छा नहीं था, तुम्हें नहीं लगता? रूमी, तुम यहाँ कब आई? हाय माँ, कैसी हैं आप? कैंगजू के साथ बस अभी आई। शायद तुम बहुत बिजी थी। मुझे तो आना ही था, दादाजी की याद में कार्यक्रम था। जब वो थे तो मुझे बहुत चाहते थे। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, तुमने पूछा इतना ही काफी है। आओ आओ, अंदर आओ, चाय पीते हैं। ओके। रूमी? ली रूमी, तायांग मॉल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, हंगुक यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट, पापा अटॉर्नी जनरल हैं।
जैंग क्यों की बेस्ट फ्रेंड? कौन सा बेस्ट फ्रेंड इस तरीके से बात करता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब देख नहीं रहे हो, हेल्प कर रही हूँ। और तुम करती भी क्या हो? खाली खाती रहती हो, मेकअप करती रहती हो, शॉपिंग करती रहती हो। और तुम्हारा हेल्प करना भी तुम्हारी एक्टिंग का ही पार्ट होगा। जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, तुम्हारे अंदर इमोशन नाम की कोई चीज भी नहीं है। तुमसे प्यार करने से अच्छा होगा कि इंसान किसी कुत्ते से प्यार कर ले, समझे? एक कुत्ते के अंदर भी ना तुमसे कहीं ज्यादा इमोशन होगा, समझे? क्या? मैं सब्जियां यहाँ रख देती हूँ। लाइए मैं कर देती हूँ। हाँ? तुम करोगी? मच्छियों का ये हिस्सा पहले उठाया जाता है। सिर और पेट के पास यहाँ पे चाकू लगाते हैं ताकि मच्छी का सारा खून अच्छे से निकल जाए। आप इसे फ्राई करने वाली है ना? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वो क्या है ना, 10 साल रेस्टोरेंट में, आजकल तो कुकिंग क्लासेस में भी ये सब सिखाया जाता है ना। ओह हाँ, समझ गई। आप ठीक तो है ना? मैंने आपको कहा था ये सब नहीं उठाने को। ये लड़की तो सच में कमाल है। ये तो सब काम कर लेती है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता इतनी सी उम्र में इतना कुछ जानती है। ये और लड़कियों से बिल्कुल अलग है। आजकल की लड़कियों जैसे यकीन ही नहीं होता। आज तो मैं सच में बहुत थक गई हूँ। कितना काम है। मैंने सुना है त्यांग ग्रुप तो बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। उनका तो घर भी महल जैसा है। क्या पता स्वर्ग होता भी है या नहीं, किसे मालूम है। आज तक किसी ने देखा है क्या? देखा जाए तो उनकी पहली पत्नी के मरने के बाद लोगों ने कितनी बातें बनाई थी। ना जाने कितनी अफवाहें हैं। लोगों ने बताया कि वो अपने हनीमून के वक्त ही एक एक्सीडेंट में मारी गई। तो क्या इन बातों में कोई सच्चाई है कि जो इस समय चोरी है वो? कोई सुन लेगा। आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? तुमने तो डरा दिया। मुझे ना कहानियां जानने में बड़ा मजा आता है। आप लोग क्या बातें कर रहे थे? दादाजी के साथ और किसका देहांत हुआ था? तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। खाना बनाते वक्त मुंह क्यों चल रहा है? खाना किसी मरे हुए को खिलाना है क्या? माफ कीजिएगा मैम। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इन लोगों से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं। ये सभी तुम्हारे नौकर हैं। ये तुम्हारा फायदा ना उठा पाए। ज्यादा दोस्ती बढ़ाओगी तो आदेश देने में परेशानी होगी। समझ गई ना? हाँ माँ। आ गई तुम? कहाँ थी तुम इतनी देर से? मेरे पैरों में दर्द है, जरा मदद करो। नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं कर पाएगी। तो फिर कौन करेगा? बोलो। मैं आपको ले चलता हूँ। अभी आइए। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।